भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला की तरफ से मयूर विहार के कत्यानी ऑडिटोरियम में नमो योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कार्यक्रम में शामिल युवाओं को संबोधित किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा, कार्यक्रम के संयोजक दीपक बंसल सहित कई स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद नव मतदाता का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि पहले देश में घोटालों की बात होती थी, लेकिन अब विकास की बातें होती है। भारत जल्द 7 ट्रिलियन के आर्थिक विकास दर को पार कर जाएगा। गंभीर ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। देश के युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गौतम गंभीर ने युवाओं को कहा कि उन्हें मतदान अवश्य करना चाहिए, साथ ही अपने दोस्तों और आसपास मौजूद लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को लेकर गौतम गंभीर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। बिजली पानी के बाद अब वह सोलर पर बोल रहे हैं। यह सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। जब तक वोट बैंक की राजनीति होगी, तब तक दिल्ली के लोग इसी तरीके से प्रदूषण से जूझते रहेंगे। बोलिए और एक ही संदेश दिए कि घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालने जाएं और सिर्फ खुद ही ना डालने जाएं, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको बोलिए, क्योंकि वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप वोट नहीं डालने जाते तो फिर आपके पास किसी तरीके का कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी सरकार को ब्लेम करें। अगर आप अपना भविष्य चुनना चाहते हैं तो एक ईमानदार, एक सच्चे लोगों को चुनिए, सच्ची सरकार को चुनिए और आपके पास आपका सबसे बड़ा हक है आपका वोट। तो इसलिए यही अपील की है फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, चाहे वो पानी की समस्या को लेके हो, चाहे वो दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दिल्ली के लिए, चाहे वो गाजीपुर लैंडफिल को लेके हो, चाहे वो बाकी सवाल लेके। देखिए, संदेश सिर्फ एक ही था कि क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। संदेश सिर्फ एक ही है कि अगर आप सच्चे और ईमानदार और अच्छे लोगों को चुनेंगे तो आपका भी भविष्य आगे बढ़ेगा, देश का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ झूठ और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सिर्फ राजनीति में पैसा कमाने आए, तो फिर ना आपका भविष्य अब आगे बढ़ेगा, ना देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसी कई स्कीमें वो पिछले 9 साल से दिए जा रहे हैं, सिर्फ ही अगेन वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मुझे पहले आपने पानी पे बोला, फिर बिजली पे बोला, सोलर बिजली पे बोला, फिर आपने महिलाओं को मुफ्त में इलेक्शन से पहले फ्री बस राइड दी। जब तक आप इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, दिल्ली ऐसी बढ़ती रहेगी, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के लंग्स खराब होते रहेंगे और फिर हम ये जो प्रदूषण है इसी की वजह से तो खांसियाँ होती हैं, इसी की वजह से तो लंग्स खराब हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। 70% बच्चे नेबुलाइजर्स पे थे, उसकी जवाबदेही किसकी है? अब ये तो पूछिए, आप सोलर प्लांट लगाइए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाइए, आप पानी मुफ्त में कीजिए, लेकिन ये प्रदूषण, ये गाजीपुर लैंडफिल का पहाड़ जो ऊपर और अब बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से नीचे आया था हम सबकी मेहनत से, उसके सवालों का जवाब कौन देगा? तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही है और जब तक वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी, ना देश आगे बढ़ेगा, ना दिल्ली का कोई भला होगा। लेकिन आपको फिर से ये कहना चाहूँगा, आई होप कि आप सब ये चुनें। अगर दिल्ली इसी तरीके से चलती रही तो अगले आगे 5 साल में दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। इस दिल्ली के 100% बच्चे या तो हॉस्पिटल्स में आपको मिलेंगे या फिर ऐसी उनके कोई बीमारियाँ होंगी जो शायद